हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जो जीके के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनकी यहाँ पे बात करेंगे। और इन क्वेश्चंस की बात करें तो आपको पता है कि जो सीरीज चला रखी है यहाँ पे 5000 प्लस क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे इसके पार्ट की बात करें तो देखो, इसका जीके का ऑलरेडी मैं एक पार्ट डाल चुकी हूँ। और इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हर एग्जाम के अंदर बार बार जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखोगे तो उससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि जो एक एक क्वेश्चन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज आपको क्या नोट करनी है कि यहाँ पे जो टाइमिंग की बात करें तो जनरल साइंस की बात करें तो सुबह इसका जो टाइमिंग रहता है 10:30 AM का रहता है। उसके बाद यहाँ पे जीके की बात करें, इंडियन जीके की बात करें तो इसका आपको मिलेगा 4:30 PM पे इसका वीडियो मिलेगा आपको। और राजस्थान जीके की बात कर लेते हैं तो राजस्थान जीके का मिलेगा 8:30 PM, ये टाइमिंग है। अब यहाँ पे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है ये कौन सा होता है। ऑप्शन से कैप कैमोरिन, कैलीमेर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर नॉरिमन पॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस जगह इंडिया का जो मैप आपने देखा है इसमें देखो यहाँ पे एकदम जो नीचे नीचे यहाँ पे जो दक्षिणतम बिंदु होता है ये होता है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का काम करती है। ऑप्शन से रेड क्लिफ, डूरंड, मैकमोहन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में रेखा सीमा निर्धारित करने का काम करती है। अब यहाँ पे चीन की बात हो रही है तो चीन की बात करें तो राजधानी क्या है चीन की, बीजिंग। अब यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा की बात कर लेते हैं तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया के बीच की को जो विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन यही पूछ लिया है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम पूछा है। अभी अभी मैंने बताया है पिछले ही क्वेश्चन में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो इसका पूछा गया है आपसे। और ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, गाडविन आस्टीन या फिर नंगा पर्वत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाडविन आस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। ऑप्शंस देखिए, गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर होता है ये कहलाता है गुरु शिखर। नेक्स्ट, भारत का जो कोरोमंडल तट है इस पर सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये कब होती है। ऑप्शंस देखिए, जून सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में या फिर मार्च मई में। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, भारत का जो कोरोमंडल तट है वहां पे सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर और नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित है इसका बताना है। ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो भारत में जो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे देखो, एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी है भोपाल, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कर्नाटक की है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किसकी बात हो रही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, कान्हा के अलावा पन्ना, पेंच, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने देख ली। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, राजस्थान की जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। नेक्स्ट देखिए, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, ये भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है उसका नाम बताइए। ऑप्शन है कॉर्बेट, नागार्जुन, मानस या फिर पेंच। तो भारत में जो सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य जो है, टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कौन सा है, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी जो है ये कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। आंसर हो जाएगा जलोढ़, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है नहरें, तालाब, कुएं या फिर नलकूप और कुएं। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है नलकूप और कुएं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलकूप और कुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो भारत का सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक राज्य है, जहाँ पे सबसे ज्यादा चावल होते हैं, वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी कहाँ पे है इसकी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा इनकी राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लखनऊ। आंध्र प्रदेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की राजधानी फिलहाल तो हैदराबाद है, लेकिन इसकी जो नई राजधानी बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? अमरावती में। नेक्स्ट, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, कहाँ पे पाई जाती है, ये बताना है। ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, देहरादून। तो सबसे ज्यादा जो रेगुड़ मिट्टी है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, भारत में काली कपासी मिट्टी जो है ये हमें बताना है कि काली कपासी मिट्टी के नाम को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से तराई, रेगुड़, बांगर या फिर खादर। तो राइट आंसर होगा रेगुड़, रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी है इसको किस नाम से जानते हैं? रेगुड़ के नाम से। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक जो राज्य है ये कौन सा है, इसका नाम बताइए। ऑप्शंस देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य की बात करें तो गुजरात, यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स गुजरात की राजधानी गांधीनगर। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। तो सबसे बड़ा जो सोयाबीन उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी क्या है? भोपाल, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां पे सबसे ज्यादा काजू उत्पादक होता है, काजू का उत्पादन होता है। तो उस राज्य का नाम क्या है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज्यादा क्या होती है? काजू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? ऑप्शन से नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? ऑप्शन देखिए, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब देखो जम्मू कश्मीर की बात करें तो भाई जम्मू कश्मीर आपको पता है कि अब एक राज्य नहीं है, ये क्या है? अब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया है उसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन से सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है कर्नाटक। गाइस वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसकी बात हो रही है? फल उत्पादन की बात हो रही है कि फल उत्पादन में भारत जो है इसका विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है पहला स्थान है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब किसकी बात हो गई? सब्जी उत्पादन की बात हो गई, और इसके लिए ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो देखो सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है?
जूट का प्रमुख उत्पादक कौन से राज्य में होता है, ये बताइए। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। कोलकाता इसकी राजधानी है। बिहार की राजधानी है पटना और हिमाचल प्रदेश की है शिमला। तो ये चीज भी हमने देख ली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। क्या बोला है कि भारत में सबसे ज्यादा चाय की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा चाय जो है ये कहाँ पे पैदा होती है। ऑप्शन है दार्जिलिंग, जौहरट, नीलगिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो है इसमें सबसे ज्यादा क्या पैदा होती है, चाय पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। अब देखो यहाँ पे राज्य का पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो चाय है वो किस राज्य में पैदा होती है। राज्य की देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सर्वोत्तम चाय, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम चाय जो है ये कहाँ पैदा होती है, तो उस केस में आप आंसर करोगे दार्जिलिंग। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा चाय है वो किस राज्य में होती है, तो इस केस में आप आंसर करोगे असम। आंसर हो जाएगा असम। और असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। हमें उस राज्य का नाम बताइए जहां पे भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे जो गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन है असम, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, उस राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा जो कॉफी उत्पादक राज्य है उस राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक करेक्ट आंसर है यहाँ पे कर्नाटक। और कर्नाटक जो है इसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। तमिलनाडु की क्या है, चेन्नई। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। और महाराष्ट्र की क्या है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। तो राइट आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है यहाँ पे कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ऑप्शन है नेरोरा, काकरापार, तारापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। और तारापुर की बात करें, तारापुर जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, उस राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, चेन्नई। तो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है। सबसे ज्यादा गोल्ड की बात हो रही है, कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है कोलार, पन्ना, मोतीपुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलार, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। नेक्स्ट देखिए, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कहाँ पे। मतलब भारत में जो खनिज तेल है इसका उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है डिगबोई में, नहरकटिया में, अलंकेश्वर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ऑप्शन है चेन्नई, छत्तीसगढ़, मुंबई, कोलकाता। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। हमें भारत के उस नगर का नाम बताइए जिसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन है बेंगलोर, झारखंड, कानपुर, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना जो कि बनाया गया 1879 में, तो हमें बताना है कि किस स्थान पर लगाया गया। देखो दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत में जो कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना जो है ये कब लगाया गया, तो 1879 आपको याद रखना है। और किस स्थान पर लगाया गया, तो ये लगाया गया लखनऊ में। नेक्स्ट,
भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, उस राज्य का नाम बताइए। ऑप्शंस है राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्लियर है, आंसर पता चल चुका है, राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1961, 1974, 1988 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1974 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जो है इसकी स्थापना की गई 1974 में। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन या फिर कहना या फिर काजीरंगा अभ्यारण्य। भारतीय गेंडों की बात हो रही तो भारतीय जो गेंडे होते हैं ये काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और जो काजीरंगा अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ पे है, ये असम में है। कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। और गिर वन अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। उस राष्ट्रीय पार्क का नाम पूछा है। ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, उत्तराखंड। आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में। और इसको ये सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसका भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो कर्नाटक में है। और पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुक्सा बाग परियोजना की बात करें, टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कौन सा है, इसका नाम बताइए। ऑप्शन है NH1, NH7, NH16 या फिर NH24। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा NH7। NH7 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो आप कहोगे NH44 आप कहोगे, हाँ बिल्कुल सही है NH44। लेकिन ऑप्शन में अगर NH44 होता उस केस में आप आंसर करते NH44। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी NH44 नहीं है तो इस केस में आप आंसर करोगे NH7। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। हमें भारत के उस राज्य का नाम बताना है जहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी अधिक है। ऑप्शन है बिहार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये राज्य कौन सा है, केरल। केरल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। केरल में जो महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों से अधिक है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत कौन सा स्थान है भारत का, ये बताना है। ऑप्शंस देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो देखो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट यहाँ क्या बोला है कि भारत में बड़े बंदरगाह जो है इनकी संख्या कितनी है, यानी कि बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं ये कितने हैं भारत में, ये पूछा गया है। ऑप्शन है 8, 12, 15 या फिर 17। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, भारत में बंदरगाहों की बात करें तो कितने हैं, 12 बंदरगाह हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे बोला है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल मार्ग का पूछा गया है कितने प्रकार के रेल मार्ग है। ऑप्शंस दे रखे हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अभी 3 प्रकार के जो रेल मार्ग है ये कौन कौन से हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि भारतीय रेल जो है इसको कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, ये पूछा गया है। एक तरह से हम कहें तो रेलवे जोनों की बात हो रही है। तो इंडियन रेलवे जोन की बात करें तो भारतीय रेल जोन जो है ये कितने हैं फ्रेंड्स, 16। अब यहाँ पे देखो 16 दे रखा है लेकिन यहाँ पे 17 दिया होता तो एक्चुअल में आंसर हमारा होता 17। क्योंकि देखो यहाँ पे अब ये 17 जोन कौन कौन से, इनके नाम नोट डाउन कर लीजिए। मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। तो ये तो 16 हो गए। और जो 17वां कौन सा है, मेट्रो रेल। ये भी ध्यान रखना है। तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी आपसे रेल जोन का पूछे तो आप कहोगे 17।
तो फ्रेंड्स देखो, आज के हमारे यहाँ पे जीके के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।